ताइवान के लिए आज का दिन एक बार फिर इतिहास में दर्ज हो गया है। आज से ठीक 25 साल पहले भी देश में एक तगड़ा झटका आया था, जिससे देश को बड़े स्तर पर नुकसान हुआ था। आज यानी बुधवार सुबह ताइवान में एक बड़ा भूकंप आया। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.4 मापी गई। भूकंप से जुड़ी कई वीडियो सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि वहां की इमारतें नीचे की ओर झुक गई हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस भूकंप का झटका कितना तेज हो सकता है। ध्वस्त इमारतों में लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं जापान ने अपने तटों के लिए वार्निंग जारी की है। चलिए अब जान लेते हैं कि इस जबरदस्त भूकंप में अब तक कितना कुछ तबाह हो चुका है। भूकंप के तेज झटकों के कारण ताइवान में कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। इसके अलावा कई इमारतें नीचे की ओर झुक गई हैं। कई ध्वस्त हुई इमारतों के मलबे में लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। भूकंप के केंद्र के करीब ताइवान के पूर्वी तट पर स्थित लुहेन शहर में नुकसान की खबर आई है। वहीं इस भूकंप की वजह से फिलीपींस और जापान में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। ताइवान के अग्नि मिशन विभाग ने बुधवार को कहा कि अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इस जबरदस्त भूकंप के बाद 23 मिलियन यानी 2 करोड़ से अधिक लोगों की आबादी वाले इस द्वीप पर ट्रेन सेवा निलंबित कर दी गई है। इसके साथ ही ताइवान में मेट्रो सेवा भी निलंबित कर दी गई है। बताया जा रहा है कि ताइपे में एक निर्मित जमीन के ऊपर की मेट्रो लाइन आंशिक रूप से अलग हो गई थी। सुबह के समय में आए इस भूकंप की वजह से सभी स्कूलों को सार्वजनिक मीडिया और मोबाइल फोन के माध्यम से नोटिस जारी किया गया। सभी स्कूलों और सरकारी कार्यालयों को काम और कक्षाएं रद्द करने का निर्देश दिया गया। जापान मौसम विभाग एजेंसी ने कहा कि भूकंप आने के लगभग 15 मिनट बाद योगागुनी द्वीप के तट पर 30 किलोमीटर लगभग 1 फीट की सुनामी लहर का पता चला है। इस शिकागो और मियाको द्वीप में छोटी लहरें मापी गई हैं। ताइवान प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर के पास स्थित है। इस वजह से इस इलाके में हमेशा ही भूकंप के झटके आते रहते हैं। जापान के आत्मरक्षा बलों ने ओकिनावा क्षेत्र के आसपास सुनामी प्रभाव के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए विमान भेजे और यदि जरूरत पड़ी तो लोगों को निकालने के लिए भी जापान तैयारी कर रहा है। चीन ने भी चीनी मुख्य भूमि के लिए सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की है। प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने कहा कि हवाई या अमेरिकी प्रशांत क्षेत्र गुआम में सुनामी का कोई खतरा नहीं है। 25 सालों में यह सबसे मजबूत भूकंप माना जा रहा है। इससे पहले 1999 में ताइवान में 7.3 तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे हजारों लोगों की मौत हुई थी। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद न्यूज़.live। बहुत बहुत शुक्रिया।